सभी दोस्तों को नमस्कार। रोजगार स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप सी एंड डी वेटिंग लिस्ट आएगी या नहीं आएगी इसके बारे में भी बताएंगे। फाइनल में कितने बच्चे फेल हुए, या पेड अप्रेंटिस एंड जूनियर असिस्टेंट किसका पेपर पहले रिजल्ट पहले आएगा, और रिजल्ट डेट कब है। और कुछ दोस्तों के जवाब भी थे जो कमेंट बॉक्स में जिन्होंने बोला है, उनके बारे में भी कुछ जवाब देना चाहूँगा। और मेनली बात यह है कि इसकी वेटिंग लिस्ट और कितने बच्चे फाइनल में पास होंगे, यानी जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें बच्चे कितने पास किए जाएंगे ये भी मैं बताऊंगा। देखो अब तक इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जितने भी पेपर लिए हैं अब तक के रिकॉर्ड है कि उसने उतने ही बच्चे पास किए हैं जितनी वैकेंसी होती हैं। और ग्रुप डी की वैकेंसी हमेशा हर बार खाली जाती हैं और इस बार भी खाली जाएंगी, ये बात कट सत्य है। इसका रीज़न भी बताऊंगा मैं, क्यों खाली जाएंगी क्यों खाली नहीं जाएंगी। देखो पहली बात तो ये कि वेटिंग लिस्ट, इसमें अभी तक इलाहाबाद हाई कोर्ट में कोई भी वेटिंग लिस्ट का प्रावधान नहीं बनाया है। ये बहुत बड़ी विडंबना है इलाहाबाद हाई कोर्ट की, क्योंकि इतनी सीट निकालने पर भी खाली रह जाती हैं। तो देखो खाली क्यों रहेंगी, क्योंकि पहले तो ग्रुप सी स्टेनो या ड्राइवर में सारा फॉर्म एक ही बार में पड़ता है। ग्रुप सी डी सब में बहुत सारे बच्चे ग्रुप सी में डालते हैं, ग्रुप डी में भी डालते हैं, स्टेनो वाले उसमें भी डालते हैं, इसमें भी डालते हैं। तो इस वजह से देखो आयोग के पास ये तो होता नहीं कि सबके इसका रोल नंबर उसका रोल नंबर सबका इकट्ठा करने के ये और वो, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो अपने हिसाब से केवल मेरिट लगाते हैं। अब जिसका चलो ग्रुप सी में हो गया, क्या वो ग्रुप डी की जॉब करेगा? कभी नहीं करेगा, क्योंकि उसका ग्रुप सी में हो गया। इसलिए और देखो और कुछ बच्चों के ये भी जवाब थे कि अरे इसकी कम कैसे जाएगी ये भी बता दो। कल मैं फुल डिटेल वीडियो बनाऊंगा, कम से कम 10-15 मिनट का होगा, और आपको बताऊंगा क्यों कट ऑफ कम जाएगी क्यों नहीं जाएगी, ठीक है। क्योंकि देखो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपका रिजल्ट आने ही वाला है। ये भी कट सकते हैं कि इसका रिजल्ट देखो पेड अप्रेंटिस एंड जूनियर असिस्टेंट इनके रिजल्ट थोड़े 1-2 दिन पहले आ जाएगा, और उनका ग्रुप डी का बाद में आएगा, या फिर साथ ही दे दें, कोई पता नहीं पड़ती है। लेकिन वैसे इनका दोनों का पहले आएगा, ग्रुप सी वालों का 1 दिन पहले आता है। लेकिन फाइनल में कितने बच्चे फेल हुए, फाइनल में उतने ही बच्चे पास होंगे जितनों ने पेपर दिया है, वो उतने बच्चे सारे के सारे पास तो किए नहीं जाएंगे। देखो ग्रुप डी में 1700 जगह हैं, कितनी जगह हैं? 1700। तो बच्चे केवल 1700 ही पास किए जाएंगे। अब तक आज तक पिछली बार भी जो वैकेंसी आई थी उसमें भी फाइनल में उन्होंने उतने ही बच्चे पास किए थे जितने की वैकेंसी थी। ये बहुत बड़ी विडंबना है इलाहाबाद हाई कोर्ट की। उनको केवल 2 गुना तो बच्चे पास करने चाहिए, लेकिन नहीं करते। इसलिए सीटें हमेशा 200 से 300 सीटें खाली रह जाती हैं। और इस बार भी 1700 वैकेंसी हैं, उसमें ये मान लो आप 1700 वैकेंसी में इस बार भी सीटें कम से कम 400 से 500 सीटें खाली रह जाएंगी। और ये सरकार को खुद सोचना चाहिए कि हम पहले तो जॉब आती नहीं है, लेकिन जॉब आती भी है तो ये सीट क्यों खाली रह रही हैं। और मैं तो ये चाहता हूँ कि कोर्ट सबको न्याय देता है। उन बच्चों का सिलेक्शन हो गया, उनको भी न्याय देना चाहिए कि मेरिट एक कम लगा के सारे बच्चे जितने भी हैं कट ऑफ में 2-4 नंबर घटा के जो जिस सीटें खाली रहती हैं उनको वेटिंग लिस्ट निकालनी चाहिए, जिससे बच्चों का भला हो। और एक अगर जॉब लगती है तो पूरी फैमिली का भला होता है, ये तो आपको पता ही है। इसलिए सरकार इसके ऊपर संज्ञान ले। और बच्चों का ये कहना, बच्चों के बारे में बताऊंगा मैं। कमेंट जो बच्चे बोल रहे थे कि अरे तुम बल जाते हो, भाई मैंने भी कल भी वीडियो बनाया था, मैंने उसमें भी कहा था जो कट ऑफ मैंने बताई है और जो मैंने लिखे जो बताई है उसमें देख लेना। अगर आपका कल या परसों या 2-3 दिन में आपका रिजल्ट आएगा, 30 तारीख तक फाइनल है कि रिजल्ट आ जाएगा, अगर सब कुछ सही रहता है तो। लेकिन कुछ गड़बड़ भी हुई तो भाई कुछ कह नहीं सकते, तो मैं कल बताऊंगा अगर परसों यानी 30 को रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। वैसे तो आज कल परसों 3-4 दिन में रिजल्ट आपका आ जाना चाहिए, किसी भी वक्त आ सकता है, इसमें देरी नहीं होनी चाहिए। और एक बंदे ने तो कमेंट बोला था, उसका जवाब देना चाहूँगा कि अभी ये इलाहाबाद हाई कोर्ट की जगह चल रही हैं तो आपके व्यू बढ़ रहे हैं, आप उसके बाद एक भी व्यू नहीं आएगा।
भाई व्यू आए या ना आए ये फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये फ़र्क ज़रूर पड़ता है कि हम कितनी मेहनत कर रहे हैं किसी वीडियो बनाने में या कोई कार्य करने में या पढ़ने में ही सही। अगर हम किसी पे मेहनत नहीं करेंगे कोई चीज़ पे तो सफलता कभी नहीं मिलेगी। दूसरे पे कमेंट भले मारते रहो ज़िंदगी भर, और ज़िंदगी यूँ ही गुजर जाती है दूसरे पे कमेंट मारते मारते। खुद के बारे में सोचो, खुद क्या कर रहे हैं। ये मत सोचो कि ये नहीं हो, ऐसे नहीं करेंगे तो ऐसे नहीं होगा, ये नहीं होगा। शुरुआत तो करनी पड़ेगी तभी आगे बढ़ोगे। एक एक क्वेश्चन पढ़ोगे तो 30 दिन में 30 क्वेश्चन होते हैं, 30 क्वेश्चन याद हो जाते हैं 30 दिन में। ज़रूरी नहीं 50 क्वेश्चन पढ़ो, एक क्वेश्चन पढ़ो केवल तो याद हो जाएगा। लेकिन आपको क्या है कि पढ़ना वढ़ना तो कुछ है नहीं, लेकिन डायलॉग मारना है। ऐसे काम नहीं चलता ज़िंदगी में। बाम मैतारी के सपने होते हैं, उसे भी पूरा करना होता है। यही नहीं कि पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, ये मतलब नहीं होता। जो कुछ भी काम करो, कुछ भी काम, पढ़ाई से लेके कुछ काम तक पूरी ईमानदारी और मन तन से करना चाहिए, तो सफलता एक दिन आपके कदम चूमेगी। ऐसा नहीं है कि सफलता मिलेगी नहीं, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। जो मेहनत करता है उसका फल 1 साल 2 साल 3 साल आपको अवश्य ही मिलेगा, ये बात निश्चित है। आज का दौर कंपटीशन का दौर है, ये तो आपको ही पता है। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा, देखो मैं कल भी मैंने आपको समझाया था, आज भी समझा रहा हूँ। ज़िंदगी में दूसरे से कमेंट मारने से बढ़िया खुद पे अप्लाई करो कि हम कर क्या रहे हैं। और ये मन समझो कि हमेशा यही वीडियो बनाता रहूँ। कुछ बच्चे होते हैं जो ना समझ होते हैं, ये भी मानता हूँ मैं, लेकिन उनको खुद समझना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। अगर मैं चलो ये करता रहूँ, आपको बताऊँ ना कि आपने क्या बोला, लेकिन एक बंदा तो पता नहीं वो प्रोफेसर टाइप है, वो तो पता नहीं नेगेटिव भी बात बोलते, जो भी बोलेंगे नेगेटिव, जो भी बोलेंगे नेगेटिव, पता नहीं। मैं तो उनसे भाई एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़िंदगी में अगर सफल होना है तो कमेंट मारना छोड़ दो, एक अच्छे नागरिक बनो और अच्छे विद्यार्थी, जिससे सामने वाले को भी अच्छा लगे। और ये नहीं कि कमेंट में ही मारते रहो, अपने बारे में मत सोचो। भाई जिसने आप पैदा किए हो उसके बारे में तो सोचो। अगर आपको पढ़ा रहे हैं बाप महतारी तो उनके एक आस होती है कि मेरा बच्चा पढ़ लिख के जॉब करेगा और मेरा नाम करेगा। उसको कुछ नहीं दे दोगे तुम, अपना ही भला करोगे, लेकिन बस नाम होता है। भाई बहन माँ बाप सबका नाम ही होता है, किसी को कुछ नहीं देता कोई। बाद में साल 2 साल देता है, उसके बाद तुम्हारी ही जिम में जाना है। अगर देखो मेरी बातें ख़राब लगी हों तो प्लीज़ क्षमा करना, लेकिन मैंने जो बात थी आपको समझा दिया। आपकी मर्ज़ी है आप क्या सोचते हैं, और जो भी सोचते हैं। मैं ये कल आपके लिए सैलरी, आपकी जॉइनिंग कब होगी और आपका क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, सारा कुछ कल वीडियो बनाऊंगा। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखो आप 2-2 3-3 हज़ार बच्चे देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो मुझे क्या मालूम पड़ेगी आप मेरी बातें अच्छी लग रही हैं आपको नहीं लग रही हैं। तो इसलिए प्लीज़ एक सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे हमको भी मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।